एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब। और आज बहुत अच्छी टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। जो पिछली बार पढ़ाया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग, उसी से रिलेटेड है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज मैं बताऊँगी कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और एग्जांपल्स क्या है, कैसे बनते हैं और इनको आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। तो अक्सर मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के बीच में, जो वो टॉपिक्स लाऊँ जिनमें मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है। बिकॉज पहले भी मेरा कोचिंग था और अभी भी अब मेरी बिटिया 8th में है तो पढ़ाती हूँ उसको। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आएगी, वही लेकर मैं आती हूँ। तो वीडियो पे बने रहें और अप्रिशिएशन के लिए लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे अपलोड्स मिलते रहें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है। तो एक वो बॉन्ड था भी कंपाउंड, इतना तो सबको पता होता है कि जो वो कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनते हैं दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, एंड वो कंपाउंड्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बनते हैं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। बट अभी और भी कुछ बातें हैं जिनको जानना बाकी है। तो आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज देयर प्रॉपर्टीज and how can we differentiate between them. The compounds, first of all हम जानेंगे ionic compound. The compounds contain ionic bonds are known as ionic compounds. The compounds contain ionic bonds are known as ionic compounds and they are formed by, कब बनते हैं ये, when metal and non-metal join together and they are formed by the complete transfer of electron or ions but not molecules. They are formed by the combination of metal and non-metals and by the complete transfer of electron or ions but not molecules. Okay. अगर नीड है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और इसके एग्जाम्पल क्या है, बहुत इजीली हम जानेंगे कि जिनमें Cl और O जुड़ा है ना। मेटल में जैसे कि NaCl, KCl, MgCl, CaCl2, Na2O, CaO, MgO, NaOH एक्सेट्रा। तो ऐसे हम पहचानेंगे कि ये आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, हियर मेटल नॉन मेटल, मेटल के तो इसमें क्या है NaCl, KCl, MgCl, CaCl2, Na2O, CaO, MgO। तो अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अभी हम ये भी जानेंगे कि why ionic compounds are also known as electrovalent compounds। तो पहले हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज को क्यों जानना है। बॉन्ड अलग चीज है एंड कंपाउंड्स अलग चीज है। डिफरेंशिएट करने को पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, या राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। Ionic compounds are crystalline solid because they are formed by the attraction of atoms, opposite charge वाले एटम से बनते हैं, है ना। and they have high boiling and melting point. second जो प्रॉपर्टी है, they have high boiling and melting points. फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड है दे हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड है दे आर यूजुअली soluble in water but insoluble in organic compounds like
which inorganic compounds like ether, acetone, alcohol, benzene, etc. तो एसीटोन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इट्स कंपाउंड में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम जानेंगे कि सब क्या है, ईथर क्या है, कीटोन ग्रुप क्या है, एसिड ग्रुप क्या है, अल्कोहल ग्रुप, ये आप लोग को पता भी होगा। तो ईथर में जो ओ आता है फंक्शनल ग्रुप, एसीटोन में CO आता है, अल्कोहल में OH आता है, और बेंजीन का तो C6H6 पता है, साइक्लिक कंपाउंड है ये। तो they are usually soluble in water and insoluble in organic compounds like ether, acetone, CH3COCH3, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, etc. फोर्थ है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और मेल्टेड। Ionic compounds conducts electricity when dissolved in water or melted. That's why they are called electrovalent compound, because when they conduct electricity, and when ionic compound conduct electricity and dissolve in water, they broken down, crystalline solid is broken down into ions. Crystalline solid is broken down into ions, and they conduct electricity as soon as. That's why they are called electrovalent bond. इसमें क्या है, कैसे आयन है, इसके जो आयन है वो मूविंग करते हैं, फ्रीली मूविंग होने लगते हैं, और जो आयंस हैं वो आयनिक बॉन्ड में आयंस में बनते हैं ना, वो आयंस क्या है, केटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन और नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। तो दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं कंडक्ट, और क्रिस्टलाइन सॉलिड टूट जाता है आयंस में, इसलिए इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो क्लियर है, आयनिक कंपाउंड्स क्लियर है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है। वो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और इनमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और ये बनते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, और इनमें आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होता। और इनकी जो सबसे पहली बात है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में है, और ये ना ही लिक्विड ना ही गैस, और ये आयंस में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में नहीं होते, और आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट्स वाई इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एंड ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं आयनिक बॉन्ड को। अब जो आगे है नेक्स्ट है वो हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट कंपाउंड। अभी बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यहाँ कंपाउंड की बात हो रही है। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, इसी की तरह है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड जैसा कि ऊपर मैंने बताया, वो कंपाउंड्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, दैट आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड, जैसा कि ऊपर बताया आयनिक कंपाउंड में। और ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, जब टू और मोर नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। कब बनते हैं ये, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या मेटल रिएक्ट करेगा तो नहीं करेगा, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो करेगा, यस, और टू नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो करेगा, यस। तो अभी वही वाली बात आ गई। तो आयनिक बॉन्ड्स कब बनता है, जब मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड कब बनता है, जब टू और मोर नॉन मेटल रिएक्ट करता है। तो समझ में आ रही है बात, टू और मोर नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड। तो अभी कोवैलेंट, जैसा कि कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, पिछली क्लास मैंने बताया था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वही मैंने लिखा है, कंपाउंड कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज
Covalent compound. Compound containing covalent bonds are known as covalent compound. They are formed by the sharing of electrons, and also they are formed by they are formed when two or more non-metals are combined, and they are made up of molecules but not ions. Like ionic compounds are made up of ions but not molecule. Ionic compounds are made up of ions but not molecule. But covalent compounds are made up of molecules but not ions. That's why covalent compounds are also known as molecular compounds, because they are made up of molecules. So they are called molecular compounds. Example, mainly जो है हाइड्रोकार्बन्स एंड कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े जो है कार्बोहाइड्रेट आएंगे, जैसे ग्लूकोज हुआ, शुगर हुआ, यूरिया हुआ, ये सब जो है एल्कोहल हुआ. और हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथेन, मीथेन, और हाइड्रोकार्बन्स में भी सैचुरेटेड में आता है तो एल्केन, एल्कीन एल्काइन हो जाता है तो इथिलीन और एसिटिलीन, है ना. ये सब जो है क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं. तो अभी मैंने बताया, वो क्या बताया कि कोवैलेंट कंपाउंड बहुत इजीली, बहुत अच्छे से बताया कि कोवैलेंट कंपाउंड कब बनते हैं. ये वे जब दो और दो से ज़्यादा नॉन मेटल कंबाइन होते हैं. और ये कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनते हैं. और इनमें जो है कैसा होता है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये बनते हैं, आयंस के द्वारा नहीं बनते. They are made up of molecules but not ions, so they are also called molecular compound. Example है CH4 methane, C2H6 ethane, C2H4 ethylene, C2H2 acetylene, HCl hydrochloric acid, water, C2H5OH alcohol, ethyl alcohol, C6H12O6 glucose, and urea. Urea is CONH2 and whole twice. CONH2 और NH2 का होल ट्वाइस, है ना. यूरिया यानी कि CONH2NH2 इसको कह सकते हैं. यूरिया का फॉर्मूला CONH2NH2. तो ये थे कोवैलेंट कंपाउंड्स. और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, अभी ऊपर मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं. आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, बहुत बड़ा एक बहुत यूजफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कहते हैं. और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के लिए अनदर वर्ड क्या है, वो है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, या कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए अनदर वर्ड क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. और इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कोवैलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अपोजिट है आयनिक कंपाउंड्स की. आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसकी अपोजिट है कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज. तो कोवैलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो पहली क्या होगी कि आयनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टीज है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड बट नॉट लिक्विड एंड गैस. बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेनली liquid or gas, sometimes in some case they are in solid state. जो solid state में होते हैं उनमें से अभी मैंने बताया ना कि शुगर है, यूरिया है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, ये सब जो है वो सॉलिड स्टेट में है कोवैलेंट कंपाउंड्स. और लिक्विड और गैस में तो सबको पता ही है, जो और भी जो बचे वो किस स्टेट में हो गए, लिक्विड और गैसेस स्टेट में. तो कोवैलेंट कंपाउंड किस स्टेट में, मेनली यूजुअली किस स्टेट में आएंगे, लिक्विड एंड गैस में. और समटाइम्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, सॉलिड में. एग्जाम्पल है नेफ्थलीन, आयोडीन, ग्लूकोज,
एक्सेट्रा। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इसको इरेज करके मैं लिखूं या इसके अपोजिट है जस्ट, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसके जस्ट अपोजिट है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसी होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे आर लिक्विड एंड गैसियस इन स्टेट, समटाइम्स दे आर ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। और जो सेकेंड पॉइंट है कोवेलेंट कंपाउंड की कि दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। और जो थर्ड है वो है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एंड जो फोर्थ है वो है आयनिक कंपाउंड के लिए था कि दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट यहाँ पे जो है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए आता है दे आर usually insoluble in water. Covalent compounds are just opposite to the properties of ionic compounds, है ना? क्या insoluble in water but soluble in organic compounds. Clear है? तो ये था मेन जो डिफरेंस है या प्रॉपर्टीज है ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो अभी तो जो मैंने नीचे बताया वो कोवेलेंट कंपाउंड का था, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। जो इसकी जो है इसकी जस्ट अपोजिट, पहले में था आयनिक कंपाउंड में कि सिर्फ सॉलिड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में है कि ये सॉलिड मेनली जो है लिक्विड गैसेस स्टेट में होते हैं, समटाइम्स सॉलिड होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की हाई होती है, कोवेलेंट कंपाउंड की लो होती है। और आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो है सोल्यूबल है वाटर में एंड इनसोल्यूबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इनसोल्यूबल है वाटर में एंड सोल्यूबल है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्लियर है? एग्जाम्पल ही बहुत अच्छे से बताया मैंने, होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आई है तो दूसरे को जरूर शेयर करें, जो भी देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। और सारे अपलोड्स आपको ऐसे ही अभी मैं डालती रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी, वो केमिस्ट्री पे ही बनाऊँगी। क्योंकि अभी जो मेरे पिछले कोचिंग में जो बच्चे थे या मोस्टली अपनी बिटिया को पढ़ाती हूँ, तो जो 8th और 10th की जो कुछ है केमिस्ट्री के पार्ट है वो टैली करते हैं। तो अभी डालूँगी वीडियो, आप लोग लाइक करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, तभी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ओके, टेक केयर, ओम शांति।